बीबीए एमबीए अगर आपने कर लिया है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह से आपको जॉब ऑफर कर सकता है। सिर्फ जॉब ऑफर ही नहीं कर सकता, आपके कैरियर को कितना अच्छा बना सकता है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों किसी को जॉब करना चाहिए, और अगर जॉब करना चाहिए तो किस तरह के जॉब उपलब्ध हैं और क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। एक यंग एमबीए, बीबीए या ग्रेजुएट किए हुए लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड देता है, इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि एक यंग कॉलेज पास आउट बंदे को क्यों म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में काफ़ी बड़ी और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। अगर हम लोग गौर करेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का करंट साइज तकरीबन 36-37 यानी 36-37 लाख करोड़ के आसपास है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो पिछले 10 वर्षों में इस इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 गुना से भी अधिक हुई है। इस तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो तकरीबन 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी जो चलाती है, ऐसे 45 कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। और बहुत सारे कंपनीज और हैं जिनको लाइसेंस या तो मिल गया है या मिलने वाला है, यानी कि इनकी संख्या भी बढ़ने वाली है। अब हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरह के जॉब्स हैं, किस तरह के कैरियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि म्यूचुअल फंड चूंकि फंड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है तो उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट तो हो गया प्रोड्यूसर पार्ट, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स के पार्ट में अगर हम लोग देखें तो राइट फ्रॉम रिसर्च टीम होती है, रिसर्च टीम के साथ साथ फंड मैनेजमेंट टीम होती है, ऑपरेशंस की टीम होती है, और साथ ही साथ उनके मार्केटिंग की टीम होती है जो कि अलग अलग एरिया में काम करती है। दूसरे एंगल से अगर हम लोग देखें तो दूसरा एंगल होता है कि उसके कस्टोडियन रजिस्ट्रार जो कि हिसाब किताब रखती है, और कस्टोडियन जो कि सारे के सारे एसेट्स अपने पास रखती है। तो वहाँ भी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा पार्ट है जिससे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वो है म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में देखेंगे तो कई सारे बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होने के कारण उनकी अलग से कई सारे बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट टीम भी है, वेल्थ टीम अलग से बनाई हुई है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिनकी प्रेजेंस नेशनल लेवल या रीजनल लेवल पे है, और छोटे छोटे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो अलग अलग लोकल बेसिस पे भी, स्टेट बेसिस पे भी काम करती है। इसके अलावा इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। साथ ही साथ RIA जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं, वो भी इस इंडस्ट्री के पार्ट है जो कि एडवाइजर्स की भूमिका निभाते हैं। इस तरह से इंडस्ट्री में देखें तो कई सारे लोग हैं, कई सारे लेवल पे अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सभी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो अलग अलग है। मगर महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि अगर आप जिस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, चूंकि आप अगर अभी जस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के आसपास है या ग्रेजुएशन कर लिया आपने और जॉब की तलाश में है, तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री को गौर से देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री का दिख रहा है। किस तरह से फ्यूचर इंडस्ट्री का दिख रहा है, तो मोटा मोटी जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ये इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ी हुई है। नंबर ऑफ कंपनीज की संख्या बढ़ते जा रही है। आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है अगले 10, 12, 15 वर्षों में जो आज 36-37 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये बढ़ के तकरीबन 90 से 100 लाख करोड़ के आसपास की होगी। आज के डेट में देखें, आज से करीब 15-20 साल पहले म्यूचुअल फंड बहुत छोटा एक इंडस्ट्री हुआ करता था, बैंकिंग के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता था। मगर आज के डेट में देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऑलमोस्ट 1/5 म्यूचुअल फंड खड़ी हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद करते हैं अगले 15-20 वर्षों में ये बैंकिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा ही सशक्त
इंडस्ट्री होगी। तो निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पैटर्न जबरदस्त है। दूसरा एक एंगल और है कि आज जो पर कैपिटा इनकम है इंडिविजुअल्स की अपने देश में, वो भी लगातार बढ़ रही है। आज तकरीबन 21-2200 2100 टू 2200 की करंट डॉलर सम्स में बात कर रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम है, जो कि आने वाले दिनों में ये 5000 या 10,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और आ सकती है, क्योंकि हमारे देश का एक टेंडेंसी है सेविंग टेंडेंसी। तो सेविंग टेंडेंसी होने के कारण लोग जो कमाते हैं उसका एक बड़ा पार्ट बचाते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो जिस भी जॉब प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल हो, आपके क्वालिफिकेशन के लिए सूटेबल हो, उसके हिसाब से आप जरूर इसको देख सकते हैं। जैसे अगर आपने एमबीए कर लिया है या एमबीए फाइनल ईयर के आसपास हैं, तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं। वहां अलग अलग पार्ट, जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशंस, रिसर्च टीम, फंड मैनेजमेंट टीम या फिर मार्केटिंग टीम, सब तमाम जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अगर आप मार्केटिंग या फाइनेंस मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से उसके मार्केटिंग टीम के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस में भी देख सकते हैं, जो कि अलग अलग लेवल पे, बड़े लेवल पे और हाईली पेड जॉब्स हैं ये। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता आप में है और अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टार्ट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। या अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA की भूमिका अपनाएं, तो उसके लिए भी खुद को जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसको प्राप्त करते हुए आप वो भी कर सकते हैं। यानी तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं यंग जनरेशन्स के लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हैं और कैरियर ऑप्शंस हैं। ग्रोथ की गुंजाइश जबरदस्त है। माना जाता है कि जो वेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूचुअल फंड चूंकि वेल्थ इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है, डेवलप्ड कंट्रीज के एंगल से मैं हूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है ये। इससे जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से बहुत ही अधिक जिनको कमाने की क्षमता है। तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में जरूर सोचें, जरूर देखें, और अगर आपको सुटेबल लगे अपने कैरियर पार्ट के लिए तो निश्चित रूप से अप्लाई करें अलग अलग कंपनीज में। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो इंडस्ट्री से रिलेटेड, जॉब ऑप्शन से रिलेटेड, या आपकी सूटेबिलिटी को देखते हुए आपको अपने लिए कोई प्रश्न हो, तो जरूर हमारे YouTube चैनल में आए और कमेंट करें। आने वाले दिनों में मैं अलग अलग क्वालिफिकेशंस पे भी चर्चा करूंगा कि अगर इस इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मगर मैं जरूर कहूंगा कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के हिस्सा बनने से आपका ग्रोथ बेहतर होगा और फाइनेंशियली आप सफल होंगे। इसमें दो एडवांटेज हैं, एक तो आपको जॉब कैरियर तो मिलेगा ही, मगर सबसे बड़ी चीज एक ये भी है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट जानकारी आपके पास रहेगी, तो निश्चित रूप से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यंग एस्पिरेंट्स, यंग स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो कारगर साबित होगा। और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई और जानकारी आपको चाहिए तो काइंडली आइए हमारे YouTube में और कमेंट कीजिए, ताकि मैं वो जानकारी समेट के आपके सामने ला सकूं। क्योंकि मैंने बार बार म्यूचुअल फंड का डिस्कशन किया है, तो और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं जरूर कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो सिमिलरली अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, जॉब के रूप में, करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें और अकॉर्डिंगली उसके तरफ बढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।